ये लोग आज मेरी रीवो देख रहे हैं, ये देख नहीं रहे कि ये रीवो तक का सफर कैसे हुआ है। हाँ, मैं वो GTO 125 की बात कर रहा था। तो हमने, अब क्या हुआ कि अब मेरे वसाइल इतने नहीं थे, घर तो चल रहा था, लेकिन हमें चस्का लगा हुआ था पठान होटल के पराठे का। अब मैंने कहा भाई या तो 125 का पेट्रोल डाल लो या सुबह, तो फिर उसमें शरीयत भी कहती है और हमारा मिजाज भी कहता है भाई पहले अच्छी खुराक है, सवारी का दर्जा उसके बाद। तो हमने वो 125 बेच के, सोहराब बाइक आदाय करती थी ना, 25,000 की ली मैंने। कितने की ली? 25,000। फिर वो बाइक ऐसी थी, उसका वो इतवार बाजार से ली हमने, वो ऑन ही नहीं होता था ना, वो 24 घंटे ऑन ही रहती थी। मैंने कहा इतने की बाइक नहीं है जितना पैसा इसके लॉक ठीक कराने में लग जाएगा, ऐसे ही चलाओ इसको। फिर महल्ले वाले भी इस्तिफादा करते थे, दोस्त साहब आ जाते थे, मुफ्ती साहब बाइक चाहिए, ले जा भाई तू। जो सेकंड हैंड बाइक होती है ना, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि महल्ले वाले चला रहे हैं, वो तो पहले ही चल चुकी है उसमें, और क्या। तो वो एक हमारे दोस्त लेकर चले गए, जुम्मे की नमाज में उन्होंने बाहर खड़ी की, अल्हम्दुलिल्लाह चोर उसको ले गया। मुझे आके बताया मुझसे साहब बाइक गई। मैंने कहा क्या कर सकते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हमने कहा अब हम किस पे जाएंगे। उस वक्त मैंने अज़म किया, मैंने कहा भाई अब बाइकों का जमाना गया, तारिक साहब आपकी 2 शादियां भी हैं, अब गाड़ी पे आओ। इसको कहते हैं दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की। जज्बे, अजीम जज्बे। मैंने कहा अब हम 4 पहियों पे आएगा, जाओ बहुत हो गया बाइकों का। स्टाइल है भाई, हम स्टाइल है, किस बात की टेंशन ले भाई। अल्लाह का शुक्र है मुझे एक बाल के बराबर बाइक के चोरी होने की टेंशन नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बचाया टेंशन से। इन चीजों पे रोने का थोड़ी है। बसें हैं ना W11, किसके लिए ईजाद हुई है? नहीं तो पैदल जाएंगे। अल्लाह ने बचाया इस परेशानी से। लेकिन फिर हमने क्या किया, अब हमने कहा गाड़ी के तो पैसे हैं नहीं, तलाश करना शुरू कर दी। मुझे लोग कहते हैं मुफ्ती साहब रीवो में घूम रहे हैं इसलिए 4 शादियों की बात करते हैं। मेरे भाई जब हमारी तनख्वाह बहुत थोड़ी थी, 4,500 मुझे यहां मिलते थे, उस वक्त मैं तीसरी शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा था। अब लोग कहेंगे बेवकूफ थे। बेवकूफ हम नहीं थे भाई, जो हमें मशवरा देने वाले थे वो बेवकूफ थे और अब भी हैं, और अब रो रहे हैं बैठ के। समझ में आ रही है बात? पूछ लो मेरे हालात यहां लोगों से। जब मैं तीसरी के रिश्ता तलाश कर रहा था और मेरे पास किस्तों पे FX ली थी मैंने, किस्तों पे, समझते हो FX समझते हो? वो भी किस पे? मैंने 25,000 की सोहराब मोटरसाइकिल ली थी। पहले मेरे पास ही GTO 125, शौक हमने ये पाले हुए थे। जो पैसे आते थे या घर में या 125 के पेट्रोल में डलते थे। वो GTO 125, उसका तो टैंक बहुत बड़ा था उसका। एक दफा पेट्रोल महंगा हुआ, मुझे बहुत गम हुआ, तो मुझे एक बंदे का कॉल याद है। मैं जब पेट्रोल डालने लगा उसने बिल ठीक ठाक बना दिया, मैं भरता भी था फुल टैंकी। ये भी कंजूसों की तरह नहीं आधा लीटर डाला और यहां से वहां तक चलाया। ये भी बेवकूफ होने की अलामत है। जब कमबख्त तूने ही ये इस्तेमाल करनी है तो भर देना एक दफा में। 50-50 रुपए का डाल के चला रहे होंगे यहां से वहां पेट्रोल पंप पे, जब खत्म हो जाएंगे ना तो 50 का और डलवा देंगे। तो अल्लाह ने हमें टूटा फूटा ज़र्फ दिया था, बड़े लोग बुजुर्गों की खिदमत में कुछ बैठने की तौफीक मिली थी। अब्बा ने सिखाया था, अम्मा ने सिखाया था, अम्मा को भी खर्च करते हुए देखा, अब्बा को भी देखा। तो हम टैंकी, हमारे हजरत कहते थे गाड़ी की टैंकी भरी होनी चाहिए, बस हजरत का कौल था ये कि टैंकी क्या होनी चाहिए। हजरत फरमाते थे गाड़ी बड़ी हो, टैंकी फुल हो। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो गाड़ी क्या हो? बड़ी हो, और टैंकी क्या हो? फुल हो। ये हजरत का मकूला था, बहुत ज्यादा बयान में कहते थे। अगर अल्लाह ने असबाब दिए हैं तो सवारी पे खर्च करो। मेरे पास पैसे आए, मैंने GTO 125 ले ली। मैंने कहा सवारी तो खानदानी हो ना, और टैंकी फुल करता था। उस वक्त लोग समझते थे पता नहीं करोड़पति आदमी, इसके पास पैसा कहां से आता है। भाई हमारे पास पैसा वहीं से आता है जहां से लोगों के पास आता है, लेकिन खर्च उस तरह नहीं करते जिस तरह लोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर रहे होते हैं। इससे आपको ऐसा लगता है पता नहीं कितने इसके कुएं दरियाफ्त हो गए पेट्रोल के। बचा के क्या करना है भाई? तो जब वो हमने सब्जी वाले को पैसे दिए, वो लेके जब भाग गया तो GTO 125 भी उसी के साथ हमें बेचनी पड़ गई।
क्योंकि फिर 1 to 5 में और सुबह होटल के पराठों में मुकाबला शुरू हो गया। मुझे आदत थी हमेशा बाहर से पराठा मंगवा के खाने की। अब जब 1 to 5 गई है हमारी, बिक गई ना मजबूरन। सब वो सब्जी वाला नहीं जिसका मैं वाकया सुनाता हूं, वो तो अब तो मेरे क्लिप वो भी सुनता होगा। गैरत फिर भी नहीं आ रही उसको कि आके अब माफी मांग ले। तो जब मेरा नुकसान हुआ ना, ये मैं अपने हालात शो मारने के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौम जिस तरफ आपको लेके जा रही है ना, हमने जो नारे 17 साल पहले लगाए थे आज तक हम उस पर कायम है। अब लोग उसको चेंज कर रहे हैं कि असल में पैसा गाड़ियों में घूम रहे हैं ना, रीवो में, तो ये 4-4 की बातें तो करेंगे। भाईजान हम उस वक्त बातें करते थे जब हमारे ये हालात थे, तो इसलिए मैं अपने हालात बयान कर रहा हूं आपके सामने। लेकिन चूंकि उन हालात में जो हमारा नजरिया था, हम उसमें हमें कॉन्फिडेंस था कि हम सही कह रहे हैं। क्यों कॉन्फिडेंस था? कि इसके पीछे अल्लाह रसूल की तालीमात थी, वो सही साबित हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं लिबरल लोगों को बताने के लिए कह रहा हूं कि तुम देखो तुम्हें अल्लाह ने कितनी दौलत दी है, मगर तुम्हारी बातें सुन के लगता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह शुक्र है इन जैसा अल्लाह ने हमें नहीं बनाया। इस गुर्बत महंगाई में 2 बच्चे कहां से 3 बच्चे, घरों की रौनकें क्या हो गई, खत्म, डिप्रेशन में जा रहे हैं। कल मैं डिफेंस में एक शादी में गया, माशाल्लाह 5 बेटे उनके, 2-2 को निपटा रहे हैं एक साथ ना। 2 बेटों की शादी हुई, फिर 2 की कल हुई, 4 बहुएं हो गई घर में, 1 रह गया। एक ही घर में रहते हैं, बेटियां भी होंगी यकीनन। मैंने कहा यार देखो, एक आपकी जिंदगी है माशाल्लाह, अल्लाह बरकतें दे, घर में औलाद है, बहुएं हैं, अभी पोते नवासे होंगे, दादा के मजे हैं या नहीं है? मैंने कहा अगर आप भी इसी फलसफे पर अमल करते, 2 बच्चे ही अच्छे, खुदा की कसम आज डिप्रेशन में बैठे हुए होते आप, डिप्रेशन में होते। 50-55 साल के बाद इंसान को बहुएं चाहिए, औलाद चाहिए, पोते नवासे चाहिए। ये सारी जो मस्तियां हैं ना, गुटके और पान और लड़कियों के पीछे भागने की, ये मस्तियां 40 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता बोलो मार्केट से शार्ट होना शुरू होती हैं। उसके बाद इंसान को घर चाहिए होता है, लेकिन जवानी गुजार दी अय्याशियों में, उसके बाद 40 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन जो है ना, स्ट्रेस और डिप्रेशन, वो घर के दरवाजे देखना शुरू कर देती। डिप्रेशन खुद परेशान होती है, खिड़की से आऊं या मैं चौड़े दरवाजे से आऊं, पतली गली से आऊं या चौड़ी गली से आऊं। तो कल उनके घर में मैंने आबादी देखी, मैंने उनको बड़ी दुआएं दी। मैंने कहा कितना अच्छा लगा, आपने अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने आपको औलाद दी। देखो कैसी मजे की, बेटे की शादी पे भी खुश हैं, दुआओं की दरख्वास्त कर रहे थे। लेकिन हम ऐसे घरों में भी गए हैं, 1000 गज का घर है, बंदा ही नहीं है, बंदा ही शार्ट मार्केट से बंदा क्या है, पैसा बचा लिए कि जी 2 बच्चे होंगे ना, एक्चुअली बड़ा तमीज से अच्छी तरबियत होगी। तो खैर मैं वो वाकया क्या सुना रहा था यार, तो मेरा दिमाग इधर बहुत घूम रहा है। हाँ, मैं वो GTO 1 to 5 की बात कर रहा था। तो हमने, अब क्या हुआ कि अब मेरे वसाइल इतने नहीं थे, घर तो चल रहा था, लेकिन हमें चस्का लगा हुआ था पठान होटल के पराठे का। अब मैंने कहा भाई या तो 1 to 5 का पेट्रोल डाल लो या सुबह, तो फिर उसमें शरीयत भी कहती है और हमारा मिजाज भी कहता है भाई पहले अच्छी खुराक है, सवारी का दर्जा उसके बाद। तो हमने वो 1 to 5 बेच के, सोहराब बाइक आदाय करती थी ना, 25,000 की ली मैंने। कितने की ली? 25,000। फिर वो बाइक ऐसी थी, उसका वो इतवार बाजार से ली हमने, वो ऑन ही नहीं होता था ना, वो 24 घंटे ऑन ही रहती थी। मैंने कहा इतने की बाइक नहीं है जितना पैसा इसके लॉक ठीक कराने में लग जाएगा, ऐसे ही चलाओ इसको। फिर मोहल्ले वाले भी इस्तिफादा करते थे, 2 साहब आ जाते थे, मुफ्ती साहब बाइक चाहिए, ले जा भाई तू। जो सेकंड हैंड बाइक होती है ना, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि मोहल्ले वाले चला रहे हैं, वो तो पहले ही चल चुकी है उसमें, और क्या। तो वो एक हमारे दोस्त लेकर चले गए, जुम्मे की नमाज में उन्होंने बाहर खड़ी की, अल्हम्दुलिल्लाह चोर उसको ले गया। मुझे आके बताया मुझसे साहब बाइक गई। मैंने कहा क्या कर सकते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हमने कहा अब हम किस पे जाएंगे। उस वक्त मैंने अज़म किया, मैंने कहा भाई अब बाइकों का जमाना गया, तारिक साहब आपकी 2 शादियां भी हैं, अब गाड़ी पे आओ। इसको कहते हैं दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की, जज्बे, अजीम जज्बे। मैंने कहा अब हम 4 पहियों पे आएगा, जाओ बहुत हो गया बाइकों।
स्टाइल है भाई, हम स्टाइल है। किस बात की टेंशन ले भाई? अल्लाह का शुक्र है मुझे एक बाल के बराबर बाइक के चोरी होने की टेंशन नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बचाया टेंशन से। इन चीजों पे रोने का थोड़ी है। बसें हैं ना W11, किसके लिए इजाद हुई है? नहीं तो पैदल जाएंगे। अल्लाह ने बचाया इस परेशानी से। लेकिन फिर हमने क्या किया? अब हमने कहा गाड़ी के तो पैसे हैं नहीं, तलाश करना शुरू कर दी। इतवार बाजार तो जाके तलाश कर नहीं सकते थे, तो मेरे एक दोस्त का पता चला, उसके पास एक पुरानी सी FX थी। मैंने उससे बात की, मेरा शागिर्द ही था। जब मैंने उस FX की कंडीशन देखी तो छत पिचकी हुई थी और चारों टायर पंचर थे उसके, और छत क्या थी? पिचकी हुई। उन्होंने कहा मैं ये आपको 40,000 में देने के लिए तैयार हूं। वो 40,000 भी ज्यादा मांग रहे थे उसके। अगर आप लोग देख लेते ना, आप कहेंगे यार ये 40,000 तो, वो सिर्फ लोहे की कीमत थी। मैंने कहा मैं किस्तों में लूंगा 40,000 यकमुश्त। मैं आपको बता रहा हूं कि आज करोड़ों रुपए होते हैं और ना शादी की बात करेंगे ना नस्ल बढ़ाने की। हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम शादी की भी बात कर रहे थे, बच्चे पैदा करने की भी बात कर रहे थे, और गाड़ी की भी बात बोलो कर रहे थे। और पराठे हमारे उसी तरह चल रहे थे। तभी तो ये सारी बातें हम कर रहे थे। पराठों से हटते तो फिर हमारे अंदर वो पावर कहां रहती, ये बातें और ये सोचने की। जब आदमी अपनी मर्जी का खा नहीं सकता तो बातें क्या करेगा वो बैठ के? पहले हमने फोकस किया खुराक को। तो मैंने कहा भाई मैं 3,000 किस्त पे लूंगा। मंथली कितने दूंगा? बोलो। 3, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। उसने कहा उस्ताद जी दे दो। उसको पता था वो ये कस्टमर निकल गया तो ये कबाड़ में जाएगी। मैंने खरीद ली। मैंने कहा ऐसी की तैसी, कुछ ना कुछ इसमें ना डेंटिंग पेंटिंग का काम हम हस्बे तौफीक करते रहेंगे। मुझे सबसे बड़ा मसला ये था उसकी छत पे वो डेंटर को के पास लेके जानी है। उन्होंने कहा ये FX में ये सहूलत है कि इसमें आपको किसी डेंटर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। हाथ यूं किया और छत अल्हम्दुलिल्लाह एकदम लेवल में आ गई। मैंने कहा ये तो बड़ी सहूलत है यार, कहीं गाड़ी लग गई तो खुद ही लेके ठोक दो, ये तो और ज्यादा सहूलत हो गई। सुभान अल्लाह भाई। गुलशन इकबाल में गाड़ी खड़ी थी। हमने अपने दोस्त अहबाब को, जिसकी वजह से बाइक चोरी हुई, इसको भी मैंने लिया। मैंने कहा चल भाई जरा गाड़ी को धक्का लगा के लाना है। तो उसको पंचर वंचर लगवाए। उसके बाद 2-3 महीने तक उसके टायर ही फटते रहे हैं बीच रोड में। कभी ये टायर फट गया, कभी वो टायर फट गया, कभी ये टायर फट गया। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा उसमें पैसे लगाते लगाते 75,000 में किसी को पहना दी मैंने। वो इतना उसमें थोड़ा थोड़ा करके ना अल्लाह ने बरकत दे दी। अच्छा उसी में मैं रिश्ते लेने भी जा रहा था। कम से कम बाइक से तो अच्छा था ना। एक बाइक पे रिश्ता लेने जाते हैं, एक गाड़ी में। अच्छा रिश्ता लेने के लिए जब मैं जाता था तो गाड़ी को बड़ा सजा के धुलाई, ऐसा लगे 0 मीटर भरम भाई। तो उसके बाद हमने क्या किया, जल्दी जल्दी यार, ये आप लोग बोले कि क्या हम सब किस्से लेके बैठ गए हैं, लेकिन इसका दीन से ताल्लुक है। ये इसको आप मेरे पर्सनल जाती वाकयात ना समझें। आप बाज़ दफ़ा मोटिवेशनल स्पीकर अपने भी तो वाकयात बता रहा होता है ना, तो हम तो सच्ची मुच्ची के वाकयात बता रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर तो बाज़ दफ़ा छोड़ भी रहा होता है लंबी लंबी। हम तो सच्ची मुच्ची के इसलिए कह रहा हूं कि इतने गवाह इस पर। आप महल्ले वालों से पूछ लो, वो कहेंगे हमने खुद धक्के लगाए हैं उस गाड़ी को। कितने लोगों के माशाल्लाह यहां सुबह सुबह वो उस गाड़ी पे जब धक्के लगते थे। अच्छा हमारा स्टाइल उसमें भी वही था। हम बड़े बड़े जलसों में गए हैं उसके अंदर, उस गाड़ी में। मुझे याद एक दफा स्टेज में बड़े बड़े उलमा बैठे थे, मेरा भी बयान था, तो सब बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर में जा रहे थे। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि उस्ताद जी आप ठहर जाओ, आप इस फटपटी में बैठोगे हमारी बेइज्जती होगी। सारे आए हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। मैंने कहा यार हमारी पास जो फटपटी है वही हमारी जीनत। हम बैठे और स्टार्ट नहीं हुई, हस्बे मामूल फिर दोबारा से धक्का। समझते हो कि नहीं समझते? इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो उस पर खुश था कि यार तेरी औकात तो नहीं है भाई इस गाड़ी की, और अल्लाह ने तुझे क्या दिला दी, गाड़ी भी तुझे दिला रहा है। इसी में रिश्ते लेने के लिए जा रहे हैं। अब पता नहीं उसकी वजह से रिश्ते हो रहे थे कि रिजेक्ट हो रहे थे, मुझे ये नहीं पता चला मुझे। खैर उसके बाद फिर हमने जब उसकी किस्तें जाना शुरू हुई हैं
तो वो किस्तें तो चल ही रही थी अभी, वो जरा थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहे हम। बकरी मैंने अपनी बेची और उसमें सीएनजी का सिलेंडर लगाया। खबरें कैसी फैलती हैं, मैंने बकरी बेच के लगाया था, होते होते ये खबर फैल गई मुर्गी बेच के लगाया है। मैं मदरसे गया तो लोग मुझे तलबा कहने, उस्ताद जी हमने सुना है आपने अपनी मुर्गियां बेच के सीएनजी सिलेंडर लगाया है। मैंने कहा बस करो मेरे भाई, बकरी बेच के लगाया है, मुर्गी बेच। मुझे जिस दिन बकरी बेच रहा था ना, मुझे बकरी पे बड़ा तरस आ रहा था। बकरी बज़बाने हाल कह रही थी कि अपनी गाड़ी की भेंट हमें क्यों चढ़ा रहे हो, हमारा क्या कसूर है। मैं उससे कह रहा था कि देख मजबूर हूं मैं, मेरा ये शौक नहीं है, क्योंकि पेट्रोल का खर्चा बहुत आ रहा था उसका। खैर हमने उसमें लगा के ना 75,000 में किसी को वो पहना दी। ये लोग आज मेरी रीवो देख रहे हैं, ये देख नहीं रहे कि ये रीवो तक का सफर कैसे हुआ है। तो वो हमने किसी को 75,000 की इतवार बाजार में जाके पहना दी और कैश रकम लेकर आया। वालदा मेरी घर में मौजूद थी। मैंने कहा 75,000 की गाड़ी बिक गई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं नहीं बेचता ना, वो मुझे बेच के खा जाती, फिर दोनों में से एक ने बिकना था। तभी मैं कहता हूं पुरानी गाड़ी अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिलाए। जिसको बद्दुआ देनी हो ना, उसको पुरानी गाड़ी दिला दो। खैर अब हम क्या करें, अब हमने कहा हम तो गाड़ी लेस हो गए। तो फिर उससे अच्छी गाड़ी मिल रही थी 1.5 लाख की। मैंने बंदे से बात की 75 कैश दूंगा, बाकी किस पे दूंगा, किस्तों पे। तो उसने कीमत थोड़ी बढ़ा दी। ठीक है जी आप किस्तों पे दोगे लेकिन कीमत बढ़ा। मैंने कहा कीमत बढ़ा दो। तो वो किस्तें जाना शुरू और हम शेराट पे आ गए। किस पे आ गए, शेराट पे आ गए। थोड़ा तरक्की हो गई। उस पे थोड़े अच्छे वाले रिश्तों को देखने अब हम जाना। पहले हम रिश्ते देखते थे एफएक्स के हिसाब से समझ रहे हैं। अब जब थोड़ी शेराड़ आ गई तो अब हमने कहा थोड़े रिश्ते का मयार हम भी क्या करेंगे, थोड़ा ऊंचा, थोड़ा ऊंचे इलाकों में जाओ। बेल आखिर वो फिर कुछ वक्त के बाद वो शेराट भी की है। फिर शेराट से हम आहिस्ता आहिस्ता वो इंडस करोला, नहीं पुराने जमाने की बड़ी जबरदस्त गाड़ी थी वो इंडस करोला। एक पठान ने मुझे, दोस्त ने कहा कि हमारे पठानों में बड़ा मशहूर है इंडस करोला इस्तावरोरा। भाई तुम्हारे पास इंडस करोला है या नहीं है? अगर नहीं है इसका मतलब तो किसी काम का नहीं है। इंडस करोला इस्तावरोरा, समझ रहे हो? वरोर कहते हैं भाई को, इस्ता का मतलब है कि नहीं है, इंडस करोला है या नहीं है। तो वो शेराट से पता नहीं बीच में एक आध गाड़ी भी शायद आई हो, भी मुझे याद नहीं है। फिर होते होते इंडस करोला, फिर वो सारी किस्तों पे चल रही थी, फिर वो बेच के, फिर उससे बड़ी, फिर होते, फिर अब जाके ये लिए। तो बच्चे भी स्पीड से पैदा हो रहे, शादियां भी हो रही। हमारे तो सारे खर्चे अल्लाह के फजल से क्या हो रहे हैं भाई, पूरे हो रहे हैं। और हमारे जो दोस्त कहते थे कि नहीं एक्चुअली पहले इतना पैसा, वो अभी तक उसी एक्चुअली पे अटके हुए हैं। समझते हो कि नहीं समझते? और इसी दौरान बच्चे बड़े भी हो गए, पता ही नहीं चलता। मैं तो चाहता ही नहीं बच्चे बड़े हों। छोटे बच्चों में जो घर में रौनक है बड़ों में थोड़ी है। फिर भी हमारी चाहत के बगैर भी बड़े हो गए। सारे काम हो रहे हैं मेरे भाई हमारे। तो हमने तो नहीं कभी देखा जेब में कितना पैसा है कितना नहीं है। और जब मैं ये डॉक्टरों की तकरीरें सुनता हूं कि एक्चुअली गुर्बत, महंगाई, 2 बच्चे, मैं कहता हूं अबे तू कितना कमा रहा है यार तू। मेरे जो टीवी में प्रोग्राम होते हैं मैं कोई पैसे नहीं लेता। शुरू में 1-2 दफा दिए टीवी वालों ने मुझे, लेकिन उसके बाद मैं नहीं लेता पैसे। अब तो होते ही भी नहीं। लेकिन जितने लोग जा रहे होते हैं डॉक्टर्स, इनको तो पैसे मिल रहे होते हैं। और इनको यहां से ना भी मिले लेकिन वैसे भी तो कितना कमा रहे होते हैं। एक डॉक्टर की फीस आप देखो, एंट्री की फीस कितनी है। मैं नहीं कह रहा नहीं लेनी चाहिए, अच्छी बात है। आप जब लोगों का इलाज कर रहे हो, लोगों को सहूलत दे रहे हो, लेकिन ये बातें तो ना करो ना कि गुर्बत महंगाई। गुर्बत महंगाई का हल ये कि डॉक्टर साहब अपनी फीस आधी कर दो आप, बजाय इसके कि लोगों को के दो बच्चे पैदा करो। आप उनसे बोले कि भैया आप इस गुर्बत और महंगाई में हम लोगों का खून नहीं चूस सकते। ऐसा है कि हमारी जो 1000 रुपए फीस थी, इस महंगाई की वजह से अब कितनी हो गई है, 500 रुपए हो गई है। फिर मैं मानूंगा कि आप कौम के साथ मुखलिस हैं। गरीब आदमी के पास एक आखिरी सहारा उसकी औलाद होती है। वो कहेगा चलो ये भी बड़ा होकर कहीं टमाटर के ठेला शेला लगा के कुछ हमें भी लाके दे देगा। आपने उसका वही सहारा बंद कर दिया।